नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट है, जो आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 9 देख रहे थे। एक क्लास अपनी हो चुकी है और आज दूसरी क्लास है। बीच के कुछ क्वेश्चन जो अपने लगभग 56 क्वेश्चन थे वो किससे रिलेटेड थे? साइकोलॉजी से, जिसकी मैं अलग से क्लास बनाऊंगा। तो आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे बचे हुए क्वेश्चन, जिसमें भारतीय विदेश नीति और उसमें नेहरू का योगदान, और प्लस में अपन देखेंगे जो है मई का करंट अफेयर। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन, नाम ध्यान रख लेना, एफ्रो एशियाई सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। मतलब सत्य कथन बताना आपको। इस सम्मेलन का आयोजन 18 से 24 अप्रैल 1954 में बांडुंग इंडोनेशिया में हुआ था। तो बांडुंग इंडोनेशिया में तो हुआ था, लेकिन ये 1955 अप्रैल में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1955 में। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इस सम्मेलन में आयोजक देशों में भारत भी सम्मिलित था। बिल्कुल, आयोजक देश इसके कौन कौन से थे? तो एक आयोजक देश था इसका बर्मा, जिसको हम कहते हैं म्यांमार। ठीक है, दूसरा जो आयोजक देश था वो था श्रीलंका। तीसरा आपको पता ही है, भारत ऊपर देख चुके। चौथा जो इंडोनेशिया, क्योंकि ये सम्मेलन इंडोनेशिया में हो रहा था तो आयोजक देश वो तो होगा ही। और फिर जो है आपका एक था पाकिस्तान, ध्यान रख लेना, पाकिस्तान जो है उसने भी कुछ ना कुछ किया था यहाँ पर। ठीक है, ये जो आयोजक देश थे, यहाँ पर अफ्रीका और एशिया के जो है कुल जो है 29 देशों ने भाग लिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। और यही जो एफ्रो एशियन सम्मेलन है जो 1955 में बांडुंग में हुआ था, ये आगे जाकर जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या बना? आधार बना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का आधार बना। कौन सा? एफ्रो एशियन सम्मेलन 1955। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि अपना ऐप है परफेक्ट मॉक। कौन सा है? परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक क्या दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन है। वहां पर जो है 22 जुलाई को, यानी कि परसों जो है आपका एक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। वो भी क्या है? बिल्कुल फ्री, पैसे नहीं लगेंगे आपके किसी प्रकार के। और वो टेस्ट है आपका सेकंड ग्रेड का जीके पेपर 1 फुल लेंथ टेस्ट। जीके पेपर 1 जो है इसका फुल लेंथ टेस्ट है, फ्री का टेस्ट है एकदम। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में ऐप का, वो जो है आप जो है जाकर डाउनलोड करें। और इसमें होगा क्या कि ये सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक चलेगा। रात को 9 बजे तक चलेगा, 12 घंटे लाइव टेस्ट चलेगा ये। और जो रात को 9 बजे तक जो भी इसके अंदर फर्स्ट रहेगा उसको 151 रुपए का इनाम जीवा स्टडी की तरफ से दिया जाएगा। प्लस में आपकी तैयारी परखने का भी आपके पास मौका है। ठीक है, तो अभी जो है परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर। नाम ध्यान रख लेना, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के संबंध में असत्य कथन बताओ। ठीक है, सबसे पहले भारतीय बुद्धिजीवियों के समूह द्वारा एक थिंक टैंक के रूप में इसकी स्थापना 1943 में की गई। तो ये बात बिल्कुल सही है। 1943 में भारतीय बुद्धिजीवी, मतलब जो भी बुद्धिजीवी, मतलब जो विद्वान होते हैं, उनके द्वारा एक थिंक टैंक जो है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर, यानी विदेश नीति से संबंधित ही हो गया एक प्रकार से। और ये एक गैर सरकारी और गैर राजनीतिक संस्था है। गैर राजनीतिक मतलब ना तो इसको सरकार से कुछ लेना देना, ना राजनीति से। ठीक है, ये बुद्धिजीवियों का एक थिंक टैंक है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेशी मामलों के अध्ययन को समर्पित संस्थान है। बिल्कुल सही बात है। फिर ये वर्ष 2001 में इसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है और इंपॉर्टेंट है कि संसद द्वारा 2001 में इस जो संस्थान है, कौन सी? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर को जो है राष्ट्रीय महत्व की संस्थान घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये जो है आपका क्या है? भारत का राष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष है। तो भारत का राष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। असत्य पूछा था, कौन होता है? उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन जब इसका संस्थापक जो अध्यक्ष थे, कौन है? संस्थापक अध्यक्ष वो कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष जो है इसके वो थे आपके तेज बहादुर सप्रू। कौन है? तेज बहादुर सप्रू इसके संस्थापक है। संप्रू लिख दिया, एक मिनट, सप्रू लिख देता हूं। तेज
बहादुर सप्रू इसके संस्थापक सदस्य थे। बाद में जो है इसके जो है उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होने लगे। तो वर्तमान में जो जगदीप धनखड़ हैं वो इनके क्या है, आपके पदेन अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, कहां पर है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो उत्तर 4 हो जाएगा इसका, क्योंकि असत्य बताना था अपने को। क्वेश्चन नंबर 88, स्वतंत्रता के बाद में भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने स्वयं विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे प्रधानमंत्री जो स्वयं विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल चुके हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्रियों की संख्या है वो है आपकी 9। ध्यान रख लेना। सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट में लिख देता हूं जवाहरलाल नेहरू। 2 नंबर जिनका नाम आ जाता है वो आ जाता है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। 3 नंबर जिनका नाम आ जाता है वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, 4 नंबर जिनका नाम आ जाता है वो है राजीव गांधी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री भी रहे थे साथ साथ में। ठीक है, अतिरिक्त प्रभार मान लो या कुछ भी मान लो। इसके बाद में जो नाम आता है आपका इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद में जो है वीपी सिंह का, या फिर जो है आई के गुजराल है वो भी रहे थे। लाइन से लिखवा देता हूं क्रम से ही। 6ठे नंबर पर जो रहे थे उनका नाम हो गया आपका पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 7वें नंबर पर जो रहे थे उनका नाम था वीपी सिंह। ठीक है, 8वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और 9वें नंबर पर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आई के गुजराल, नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। ऐसे 9 प्रधानमंत्री हैं जो विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89, शिमला समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य 8 जुलाई 1972 को हुआ था। तो ये क्या 8 जुलाई 1972 को हुआ था? तो यही असत्य हो गया आपका। क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि ये जो है आपका 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर है इस समझौते में भारतीय व पाकिस्तान पक्षकार क्रमशः मतलब पहले भारतीय लिखा होना चाहिए बाद में पाकिस्तानी, लेकिन इन्होंने जुल्फिकर अली भुट्टो पहले लिख दिया और इंदिरा गांधी बाद में, यानी उल्टा लिख दिया इन्होंने। ठीक है, हुआ तो इनके मध्य था, लेकिन पाकिस्तानी और भारतीय होना था। यहाँ पर भारतीय या पाकिस्तानी नहीं होना था, क्योंकि पाकिस्तान के जुल्फिकर अली भुट्टो थे और ये थे वहां के राष्ट्रपति। कई बार ये भी पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं थे, क्या थे? राष्ट्रपति। और जबकि इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री थी। तो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के मध्य यह समझौता हुआ था। तो ये गलत हो गया आपका। तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों असत्य हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूएस इंडिया, यहां बीच में जो है डैश लगाना था। यूएस इंडिया जो कॉम्पैक्ट 2025 है उसमें एशिया जो शब्द है उसका पूरा नाम क्या है? सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो है आपका जो कॉम्पैक्ट हुआ था फरवरी 2025 में हुआ है, अभी। ठीक है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य ये जो है समझौता या फिर जो ये कॉम्पैक्ट हुआ है। इसमें जो एशिया शब्द है इसका पूरा नाम जो है फुल फॉर्म है वो है आपकी ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। ध्यान रख लेना, क्या नाम है? ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। और ये जो है फरवरी 2025 में ट्रंप और मोदी के बीच में समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, श्रीलंका में प्रवासी समस्या के समाधान हेतु नेहरू कोटलेवाला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? कोटलेवाला जो है उस समय जो है श्रीलंका से संबंधित थे। ठीक है, श्रीलंका के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो नेहरू और इनके मध्य जो है आपका ये समझौता जिसको कहते हैं नेहरू कोटलेवाला समझौता, ये कब हुआ? तो ये हुआ आपका 18 जनवरी 1954 को। इसके तहत क्या किया गया कि जो भी मतलब भारतीय, मैं बता के देता हूं लिखने के बजाय, जो भी भारतीय जो मजदूर थे जो ब्रिटिश काल में चाय, कॉफी और नारियल बागानों में काम करने के लिए भारत से श्रीलंका ले जाए गए थे, उनको जो है स्वैच्छिक जो है ये अधिकार दिया गया था, स्वैच्छिक अधिकार दिया गया था कि वो क्या आ सकते हैं? भारत में आ सकते हैं, भारत में वापस आ सकते हैं, भारत में वापस आ सकते हैं। ये अधिकार दिया था किसने? नेहरू ने, कि जो भी भारतीय जिनको ब्रिटिश सरकार भारत की आजादी से पहले नारियल, चाय, कॉफी बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका ले गए थे वो वापस आ सकते हैं, अगर आना चाहे तो भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92,
पंचशील सिद्धांत किस सम्मेलन में पहली बार औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए गए? तो पंचशील जो सिद्धांत है आपके, वो सबसे पहले जो है भारत चीन समझौता 1954 में औपचारिक रूप से क्या किए गए, जो है मतलब प्रस्तुत किए गए। अब इनके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो है आपका पंचशील सिद्धांत है, ये अस्तित्व में आया 29 अप्रैल 1954 में, 29 अप्रैल 1954 में। ठीक है, फिर जो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि पंचशील जो समझौता है आपका, इसमें जो है सबसे पहले 5 जो सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे वो ध्यान रख लेना। सबसे पहला था अखंडता व संप्रभुता, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, नाम ये आ जाए तो मान लेना। अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करेंगे, ठीक है, लिख देता हूं। मतलब दोनों देश क्या करेंगे, अखंडता व संप्रभुता एक दूसरे की का उसका सम्मान करेंगे। दूसरा सिद्धांत था परस्पर अनाक्रमण, मतलब दोनों देश आपस में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। ठीक है। तीसरा जो था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक लिखना, एक मिनट, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मतलब एक दूसरे का जो आंतरिक मामले, जैसे भारत का कोई कश्मीर का मामला है, चाइना का तिब्बत का मामला है, उसमें जो है दोनों जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता व पारस्परिक लाभ, समानता व पारस्परिक लाभ, ठीक है, मतलब जो है एक दूसरे का सम्मान वगैरह करेंगे। ठीक है। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब एक दूसरे का अस्तित्व है वो मानेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये 5 सिद्धांत थे जो 29 अप्रैल 1954 को जो है पंचशील समझौते के रूप में स्वीकार किए गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है आपको सत्य कथन बताना है। भारत की विदेश नीति का संचालन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के दिशा निर्देशों पर आधारित है। बिल्कुल, भारत का जो संविधान है उसमें विदेश नीति का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण जो है या प्रत्यक्ष जो है प्रारूप नहीं मिलता है, लेकिन जो अनुच्छेद 51 है आपका वो जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है। फिर भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है। बिल्कुल, भारत जो विदेशी नीति है वो विश्व की शांति की कामना करती है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण जो समाधान है उन पर बल देती है। तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, भारत की लुक ईस्ट कौन सी, भारत की लुक ईस्ट नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसके संदर्भ में? लुक ईस्ट जो आपकी मतलब लुक ईस्ट जो आपकी पॉलिसी है उसके संदर्भ में कौन सा सही है? यह नीति 1991 में जो शुरू की गई, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। इस नीति का कारण भारत आसियान संबंधों का विस्तार था, बिल्कुल ये भी सही है। भारत आसियान जो है उनके संबंधों का विस्तार करना जो है इस नीति का जो है क्या था, उद्देश्य, या कह सकते हैं इस नीति का कारण था। अब जो है एक चीज ध्यान रख लेना, 2022 में भारत आसियान ने 30 साल जो है, भारत आसियान ने 30 वर्ष, तो 30वीं जो है हम कह सकते हैं वर्षगांठ मनाई है अपने जो है समझौते की। 30वीं वर्षगांठ किसकी? समझौते की। कब? 2022 में। ठीक है। इस नीति का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, तो ये गलत है। ये जो नीति है लुक ईस्ट नीति, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी देन नहीं है, ये है आपकी पीवी नरसिम्हा राव की। किसकी? पीवी नरसिम्हा राव की। ठीक है। और इस नीति को 2014 में, कब? 2014 में जो मोदी हैं, पीएम मोदी, उन्होंने इसका नाम जो कर दिया एक्ट ईस्ट नीति। क्या कर दिया इसका नाम? एक्ट ईस्ट नीति। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से राजीव गांधी द्वारा निशस्त्रीकरण, एक मिनट, निम्न में से राजीव गांधी द्वारा निशस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान दिए गए 4D सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? सबसे पहला जो है इसमें निशस्त्रीकरण जो है शामिल है, बिल्कुल, इसको कहते हैं डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण। एक डी तो ये हो गया। दूसरा अनौपनिवेशवाद यानी कि किसी भी देश पर जो है कोई भी उपनिवेशवाद नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे अपन डीकोलोनाइजेशन। ठीक है। तीसरा जो आपका शांति की कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी ऑफ पीस, और जो लोकतंत्रवाद है वो इसमें शामिल नहीं है। तीसरा जो शामिल है इसमें वो है डेवलपमेंट। क्या शामिल है? डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं विकास इसमें शामिल है। चौथा, 3 तो ये हो गए, चौथा विकास। तो हिंदी में अगर याद रखें तो निशस्त्रीकरण, अनौपनिवेशवाद, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, शांति की कूटनीति और विकास, ये 4 शामिल
है। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत की परमाणु नीति से जुड़े हुए निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो। भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया, बिल्कुल सही है। और इसका नाम क्या रखा? स्माइलिंग बुद्धा। क्या रखा? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, डेट भी अगर याद रखनी है आपको इसकी स्माइलिंग बुद्धा की तो ये 18 मई थी। कौन सी? 18 मई 1974। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपको पता है कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। लेकिन यहाँ पर जो आपका भाभा परमाणु संयंत्र है, सॉरी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसके अध्यक्ष इस समय कौन थे 1974 में? तो इसके अध्यक्ष थे आपके रमना करके कुछ थे, तो इसके अध्यक्ष जो है राजा रमना, हाँ याद आ गया, राजा रमना थे इसके अध्यक्ष। ये ध्यान में रखना है आपको, ये पूछ सकते हैं, नई चीज यही हो सकती है। भारत ने वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद नो फर्स्ट यूज नीति घोषित की। बिल्कुल, दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने 11 व 13 मई में ये किया था, 1998 को किया था। ठीक है, और इस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक, ये तो हो गया आपका। एपीजे अब्दुल कलाम जो है उस समय डीआरडीओ के अध्यक्ष, और जो है जो प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनके क्या थे? वैज्ञानिक सलाहकार थे। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो नाम था उसका वजह से स्माइलिंग बुद्धा था, वैसे इसका ऑपरेशन शक्ति था, ऑपरेशन शक्ति था इसका। ठीक है, और इस समय जो आपके जैसे यहाँ राजा रमना भाभा अनुसंधान के जो अध्यक्ष थे, तो इस समय जो है कहाँ लिख देता हूं मैं, इधर ही लिख देता हूं, 1998 में, इधर से ये तीर का निशान। इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे अनिल कांकाडोर, अनिल कांकोडर, ये थे क्या थे? जो है भाभा परमाणु अनुसंधान के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। बिल्कुल, भारत ने जो है एनपीटी जो है आपकी जो परमाणु अप्रसार संधि है उस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया, ये भी बिल्कुल सही है। अपने को ऐसा सत्य बताना है, 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने सीटीबीटी क्या होती है? कंप्रेहेंसिव जो है एटॉमिक जो है टेस्ट बैन ट्रीटी, ऐसे करके इसका जो फुल फॉर्म है आपका, इस पर भारत ने इस पर भी कभी भी जो है हस्ताक्षर नहीं किया, तो नेहरू कैसे करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा सत्य ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 97, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहले बिम्स्टेक की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, यहां लिख देता हूं नीचे, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो बिम्स्टेक के फुल फॉर्म में बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका जो है सबसे पहले इसकी स्थापना की गई 1900 जो है स्थापना, इसकी जो आपकी मतलब बिम्स्टेक है इसकी स्थापना 1977 में की गई। कब की गई बिम्स्टेक की स्थापना? सॉरी 1997 में, स्वतंत्र नहीं, 1997 में 6 जून को की गई। ठीक है, कहाँ की गई? बैंकॉक में। कहाँ की गई? बैंकॉक में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय आपका हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका जो है आपका ढाका में है। मुख्यालय कहां पर है? ढाका, सही लिख देता हूं, एक मिनट। मुख्यालय कहां पर है आपका? ढाका, और ढाका आपका बांग्लादेश में, आपको पता ही है कहां पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, अब जो इसका छठा सम्मेलन हुआ था उसके बारे में जो कथन दिए हुए हैं उसमें से अपने को सत्य कथन बताने हैं। इसका आयोजन बैंकॉक में अप्रैल 2025 में किया गया, बिल्कुल सही बात है। फिर इसमें बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं ने भारत में जो प्रशिक्षित करने के लिए बौद्धिक पहल शुरू की है। तो भारत ने जो है 300 युवाओं को भारत में प्रशिक्षित करने के लिए बौद्धिक पहल भी शुरू की है, तो ये भी दोनों सही है। ठीक है, नई दिल्ली में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर खोला जाएगा, तो ये गलत है। बिम्स्टेक जो एनर्जी सेंटर है आपका वो बेंगलुरु में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, भारत वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी करेगा, तो यह भी गलत है। 2027 में होने वाले प्रथम जो है आपके बिम्स्टेक गेम है उनकी मेजबानी करेगा। तो 1 व 2 क्या है? सही है, तीसरा चौथा गलत है। अपने को सत्य बताना था। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का जो है, एक मिनट, बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका गांधीनगर, गुजरात में, इंडिया में हुआ है गांधीनगर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हुआ है आपका फरवरी 2025 में।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत ने बांग्लादेश के साथ 19 मार्च 1972 को कहां पर 25 वर्षीय शांति मित्रता सहयोग संधि हस्ताक्षरित की थी। तो भारत ने जो है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 25 वर्षीय शांति मित्रता सहयोग संधि भारत ने कब की, तो 19 मार्च 1972 को की। ठीक है, और कहां पर ये जो है इसको किया गया था, तो इसको किया गया था आपका ढाका बांग्लादेश में। कहां पर किया गया था? ढाका में। किन किन के मध्य हुई थी ये? इंदिरा गांधी और जो है आपके बांग्लादेश के जो आपके मतलब प्रधानमंत्री थे उस समय, वो थे मुजीबुर रहमान। इनके मध्य जो है यह संधि की गई। कौन सी? 25 वर्षीय शांति मित्रता एवं सहयोग संधि 19 मार्च 1972 ढाका में। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर कहते हैं, जो अभी जो विघटित हो चुका है 1971 में, के मध्य शांति मैत्री और सहयोग संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस पर मॉस्को में 12 जुलाई 1971 को हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल सही बात है, पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी पहला गलत है, सही नहीं हो सकता, क्योंकि जो है आपकी जो है ये अगस्त 1971 में की गई थी। ठीक है, 1971 याद रहेगा। ठीक है, तो भारत और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के मध्य जो ये शांति मैत्री और सहयोग संधि है, ये मॉस्को में जो है, मॉस्को रूस में अभी वर्तमान में, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, उसमें जो है 1971 में तो की गई, लेकिन अगस्त 1971 में हस्ताक्षर किए गए, तो ये तो गलत है। फिर सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी कि यूएसएसआर की तरफ से इस संधि पर ए ग्रोमिको ने हस्ताक्षर किए। किसने? ए ग्रोमिको ने हस्ताक्षर किए। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है केवल 2 सही है। कौन सा? केवल 2 सही है। और भारत की तरफ से जो इस पर हस्ताक्षर, देखो पहला तो गलत हो गया क्योंकि जो है अगस्त 1972 में, वापस बता देता हूं, और यूएसएसआर की तरफ से जो जो ग्रोमिको है उन्होंने हस्ताक्षर किए, और भारत की तरफ से इस पर हस्ताक्षर किया सरदार स्वर्ण सिंह ने। उस समय जो है राष्ट्रपति थे सरदार स्वर्ण सिंह ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि अगस्त 1948 में भारत और भूटान के बीच में स्थायी शांति और मित्रता संधि हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगस्त 1949 में, और डेट है 8 अगस्त को, जो ये किया गया था 1948 में नहीं किया गया था। कहां पर? तो ये दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का हिस्सा, फिलहाल यहां पर जो ये साइन किए गए थे। भूटान की पहली जो पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू की गई थी, जिसका 100% वित्त पोषण भारत द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा केवल 2। तो ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन बीच में अपन ने जो है कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए? साइकोलॉजी वाले। और 10 क्वेश्चन अपन ने जीके के छोड़े थे, करंट अफेयर्स के, वो देख लेते हैं। मई का करंट अफेयर, चलो तो ये मई का करंट अफेयर था, 10 क्वेश्चन वो देख लेते हैं जल्दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य नहीं है यह बताना है। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वयं रोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो है आपका, इसमें बीपीएल परिवार है उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाना उसका उद्देश्य है। इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिलों में 100 गांव चिन्हित किए गए हैं। तो ये गलत है, ऐसा कोई भी जो है इसमें जो है निर्धारण नहीं किया गया है, तो ये गलत हो गया। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित गए परिवारों को 31,000 रुपए की वार्षिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये भी बिल्कुल गलत है, केवल एक सत्य है इसमें। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025। ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला कि यह मेला 9 से 18 मई तक जयपुर में आयोजित किया गया। तो मसाला मेला है, ध्यान रख लेना, जयपुर में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन सहकारिता विभाग बिल्कुल और कॉनफेड ने द्वारा किया गया। ठीक है, सहकारिता विभाग और कॉनफेड ने मिलकर इसका आयोजन किया, बिल्कुल सही है। इस मेले में मसालों की बिक्री में जोधपुर नहीं कोटा जिला जो है राज्य भर में शीर्ष पर रहा था। तो ये गलत हो गया। तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन बोल रहा है, मीट इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां पर हुआ। तो मीट इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन है आपका, वो कहां किया गया? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन बोल रहा है, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। कौन सा? विकसित कृषि संकल्प अभियान। ठीक है, राजस्थान में इसकी शुरुआत 29 मई को रलावता अजमेर से की हुई है। बिल्कुल सही बात है, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत 29 मई को रलावता अजमेर से हुई है। राजस्थान में यह अभियान ICAR द्वारा केंद्र व राजस्थान सरकार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। इस अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक गांवों में जाकर नवीन कृषि तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों इसमें सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ICAR क्या होता है आपको पता है? ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नई दिल्ली में ये। अगला क्वेश्चन नंबर 25। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलाना बीकानेर से देश भर के 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसमें राजस्थान के कितने स्टेशन सम्मिलित है? तो इसमें राजस्थान के 8 8 स्टेशन सम्मिलित है। किसमें? अमृत स्टेशन में। और टोटल भारत के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 26। हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के मेंटेनेंस हेतु राज्य का पहला मेंटेनेंस डिपो कहां स्थापित किया जा रहा है? वंदे भारत जो ट्रेन है उसके लिए पहला मेंटेनेंस डिपो राजस्थान का कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो जोधपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने को कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। ठीक है, सत्य नहीं बताना है। सबसे पहले बात, 23 मई को विधानसभा अध्यक्ष ने अंता से विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्ति की घोषणा की। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन आ सकता है, जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उन्होंने अंता कहां पर? आपका 12 में। यहां से विधायक कंवरलाल मीणा है उसकी सदस्यता समाप्ति की घोषणा की। नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में कंवरलाल मीणा भारतीय आदिवासी पार्टी से विधायक चुने गए थे। गलत है। पहली बात तो ये जो सामान्य चुनाव हुए थे वहां से चुने गए थे और ये जो है बीजेपी के थे, आदिवासी पार्टी के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। ठीक है। अनुच्छेद 192 में नोट कर लेना के अनुसार विधानसभा से किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त किए जाने का अंतिम विनिश्चय राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल क्या है? सही बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अपने को असत्य बताना था, तो असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है केवल 2। अगला क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 2025 हेतु राजस्थान के किन 2 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? तो संसद रत्न अवार्ड जो है 2 जो मतलब MP है उनको मिला है। एक तो मदन राठौड़ और एक PP चौधरी। मदन राठौड़ आपके राज्यसभा से जो है राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं और PP चौधरी जो है आपके ये पाली से जो है MP है। कहां से? पाली से। अगला क्वेश्चन नंबर 29। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला, इन खेलों में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में 3रा स्थान हासिल किया है। बिल्कुल सही बात है। अपने को सत्य कथन बताना है। राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक शूटिंग में जीते हैं, तो ये गलत है। सर्वाधिक जो है पदक राजस्थान ने साइकिलिंग में जीते हैं। किसमें? साइकिलिंग में, मतलब साइकिल रेसिंग होती है उसमें। एथलीट हंसराज दाहिल ने 1.5 किग्रा डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल। तो हंसराज दाहिल किससे संबंधित है? डिस्कस थ्रो से। तो इसमें सत्य है 1 व 3। 1 व 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है गंगानगर में। कहां पर? गंगानगर में। अब जो आपके क्वेश्चन है साइकोलॉजी वाले वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है जीवा स्टडी को जो है लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का उसको जो है लिंक दिया है उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।